हरे कृष्णा। कृष्ण की ओर अध्याय 4 मूढ़ और ज्ञानी का के मार्ग। इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है और प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं। यदि वे तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। ये केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या अकर्तारम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूँ, फिर भी इस मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो। भगवत गीता श्लोक संख्या 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जाति प्रथा का निर्देश करता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागश। मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया गया है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धांत सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों पर चरितार्थ होता है। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते हैं वे सीमित समय के लिए नहीं होता, अपितु विश्वव्यापी सत्य होता है। वे स्वयं को सब जीवों का पिता कहते हैं। पशु, पक्षी, जलचर, वृक्ष, पौधे, कीड़े, कीट, पतंग सभी उनकी संतान कहे जाते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया से मोहित है और हम भी उसी माया के वश में हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है, इस माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसे पार किया जा सकता है। यह भी भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया गया है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। कोई मनुष्य शुष्क चिंतन से भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। ये तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय हैं। क्या हम अनुभव नहीं करते कि हम बुरी तरह से भौतिक प्रकृति के चुंगल में फंसे हुए हैं? गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। जब कोई व्यक्ति 3 मजबूत रस्सियों से बंधा हो तो वह निश्चय ही बहुत कसकर बंधा होगा। हमारे हाथ पैर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की सुदृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो क्या हम आशा छोड़ बैठे? नहीं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी तरह भी कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। हम सब कृष्ण से संबंधित हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा वह कौन है, और उसे निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि मैं आमुक का पुत्र हूँ।
यह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार जब हम भग इसी प्रकार हम भगवान की संतान हैं और उनसे हमारा संबंध सनातन है, किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और सबसे ज्यादा कीर्तिवान हैं, सबसे धनवान हैं, सबसे सुंदर हैं, सर्वज्ञ हैं और अतिशय वैराग्यवान भी हैं। यद्यपि हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र हैं, तथापि हम सब हम इस बात को भूले हुए हैं। यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो सोने के लिए भले ही वह सड़क पर लेट जाए, भोजन के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन यह सब उसकी विस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है और यह कि उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति और विशाल संपत्ति का स्वामी है और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को बहुत लाभ हो सकता है। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्माओं से होने वाले दुख और भौतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि से प्राप्त दुख, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से बेसुध हैं। किंतु हमें जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोग रहे हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है कि वह क्यों दुखी है। दुख तो मैं चाहता नहीं, तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ। जब यह प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुअवसर आता है। जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं, ठीक एक खोए हुए बालक के समान, जो अपने पिता के पास वापस लौटने पर उनसे कहता है, मेरे प्रिय पिताजी, कुछ गलतफहमियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था, पर मैंने बहुत दुख उठाया है। अब मैं आपके पास लौट आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहता है, मेरे प्रिय पुत्र, आओ। जब से तुम बिछड़े हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था। अब तुम लौट आए हो, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिता इतना कृपालु है। हम भी ठीक उसी स्थिति में हैं। हमें भी कृष्ण के शरणागत होना है और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब क्या ये बहुत कठिन कार्य है? यह एक नितांत स्वाभाविक बात है और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करते करने के लिए तैयार रहता है। इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं होता। यदि हम अपने परम पिता के समक्ष नतमस्तक नतमस्तक होकर उसके चरणों को छुएं, तो ना तो इसमें कोई हानि है, ना यह कुछ कठिन है। वास्तव में ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण की शरण में जाने से हम तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और समस्त तापों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। गीता के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं, तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं और उस समय हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं, तो वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मामेव मामेव ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए भय का कोई कारण नहीं रहता। यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ यह है कि लोग अधिकाधिक पागल होते जा रहे हैं। रोग निर्मूल होने के स्थान पर अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध तापों को
के रूप में उन्हें दुलत्ती मारना। प्रकृति नित्य चौबीसों घंटे ये आघात कर रही है, किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि ये ठीक है और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझ पर लातें जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया इसे जारी रखो। इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को जीत लिया है, किंतु ऐसा क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के आघात कर रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए, हमने ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रगति की है? हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। यही माया कहलाती है। इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाई हो भी सकती है, किंतु उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है। किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। कृष्ण और वे अनंत हैं और वे षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। क्या हमने ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं की को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और अब प्रत्येक व्यक्ति यही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर गीता के इस श्लोक में दिया गया है। नमामि दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृतः ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्र आज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता, उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है मूढ़, प्रथम कोटि का मूर्ख। नराधम वह है जो मनुष्यता में गिरा हुआ है। माया अपहृत ज्ञान से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। आसुरम भाव आश्रिता से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक हैं। यद्यपि परमपिता की शरण लेने में कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपयुक्त वृत्ति वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परमपिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। उन्हें थप्पड़ चांटे लगते पड़ते हैं, बेंत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती हैं और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता को अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति का कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं। यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, और वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता में गिरा हुआ ही समझना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा और मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते, क्योंकि ये निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव नहीं है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे
और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में ना करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है। किंतु यदि हम उनका उपयोग ही ना करें, तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे? हमें समझ लेना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास कर्म की देन है और यह अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है और यदि हम इस अवसर को ना लें, तो क्या हम अधम नहीं हैं? जब कोई किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर सकता है, एमए, पीएचडी इत्यादि, परंतु यह माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है, वह अपनी बुद्धि को यह जानने में लगाएगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो या टेलीविजन बनाने में काम ले सकते हैं, जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, परंतु हमें समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं है, बल्कि ये चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना व चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु जब कार नहीं बनी थी, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे हवा प्रदूषण तथा रास्तों का खचाखच भरे होना। यह माया है। हम कुछ सुविधा बना रहे हैं, लेकिन यह सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्याएं पैदा कर देती है। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाओं और आधुनिक सुख साधनों को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या है। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि यह ज्ञान की प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सकें जिससे मृत्यु को रोका जा सके, तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु को बढ़ावा देने के उत्सुक हैं। यही माया अपहृत ज्ञान अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञान कहलाता है। असुर और पक्के अनिश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परम पिता परमेश्वर की कृपा ना होती, तो हम दिन का प्रकाश भी ना देख सकते। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का औचित्य क्या है? वेदों में मानव समाज के दो वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं, वे असुर कहलाते हैं। मानव समाज में ये दो वर्ग सदा ही पाए जाते हैं। जिस प्रकार चार प्रकार के दुष्ट जन होते हैं जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार चार प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोकों में चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्त, दु, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवत गीता श्लोक संख्या 7, अध्याय 7, श्लोक संख्या 16। यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर ही उसका प्रभाव रहता है। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो प्राय वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकतावश ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि
दुख में ही सही, परंतु उसने ईश्वर को याद तो किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्राय बुद्धिमान होते हैं। वे चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं ईश्वर क्या है, और फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। जिससे अपना स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है, वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की कल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्यात्मा ही हैं, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यत अर्थम हम सच मम प्रिय। इसमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, और क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ, वह मुझे बहुत प्रिय है। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्यों में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयत्नशील है, विशिष्यते, वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने के अतिरिक्त और कोई और कार्य अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। अन्य तीन उससे निम्न है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि सर्वज्ञ प्रभु उसके हृदय में स्थित हैं, और वे भली भांति जानते हैं कि उनका भक्त कब संकट में है, कब उसे धन की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। सच्चा भक्त जब दुख में होता है, तब वह कहता है कि प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे सुधारने के लिए दुख दिया है। वैसे तो मुझे इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, परंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्त की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भौतिक कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सब से परे होता है। वह भली भांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है, और वह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकरात से, जो आत्मा की अमरता के में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्युदंड की सजा घोषित हुई और यह पूछा गया कि उसे कैसे दफनाया जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अतः जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, ना उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, और ना ही दफनाया जा सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है, वह पूर्णतः जानता है कि वह शरीर नहीं है और वह श्री कृष्ण का अंश है, और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। और यद्यपि किसी कारणवश उसे भौतिक शरीर मिल गया है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध सत्व रजस तमः के गुणों से नहीं, अपितु श्री कृष्ण से है। जो यह रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है, वह कृष्ण को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संपन्नता प्राप्त हो जाए, तो वह शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है, उन्हें कभी नहीं भूलेगा। ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। वे वास्तविक ज्ञानी नहीं हैं, वे मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर अत्यंत महान है। कोई व्यक्ति किसी स्वरूप की कल्पना तो कर सकता है, किंतु यह मनगढ़ंत होगा, यह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। लोग लोग दो प्रकार के हैं। एक वे एक वे जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे वे जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है।
जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, वे मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान कुछ मुस्लिम लोगों ने हिंदू मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्ति तोड़ दी थी। हिंदू लोग भी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। इस प्रकार दोनों सोचते थे कि हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला और हमने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला आदि। इस प्रकार जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर पत्र पेटियों, लेटर बॉक्स को नष्ट कर देते थे और इस प्रकार समझते थे कि वे सरकार की डाक सेवा को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्तियों वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदू, मुसलमानों और ईसाइयों, गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है ईश्वर तो एक ही है। वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो सकता। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर वैसे हैं। यह सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, वही ईश्वर को तत्वतः जानता है। ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, तब ईश्वर भी हमारे साथ जाते हैं और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, तब भी ईश्वर केवल यह देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे, वे सदा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, आओ। सच मम प्रिय, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप से समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वह प्राथमिक स्तर पर है, किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः समझता है कि ईश्वर कितने महान हैं और अच्छे हैं, वह और आगे बढ़ जाता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत और भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विज्ञान में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर के विज्ञान भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। इदम तुते गुह्यतमं प्रक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म एवं गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है, तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता है। भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए गड़बड़ है। भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। नित्य और ज्ञान सभी वैज्ञानिक हैं, यह विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय हैं और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता, असीमित क्षमता है। कृष्ण की ओर पुस्तक अध्याय 4 पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।